नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है रघुवीर नगर में है और कल जो है यहाँ पर एमसीडी का पीला पंद्रह चल चुका है। आपको मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर फुटपाथ है, फुटपाथ की साइड पर जो है झुग्गियाँ बनाई गई थी, जिनको कल जो है एमसीडी द्वारा बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो है 12.5 घर जो है जगह बताई जा रही है। यहाँ पर एमसीडी का डीडी का जो है पीला पंद्रह चल चुका है। अतिक्रमण की सफाई जिस तरह से बात कही जाती है, रेखा गुप्ता जो है दिल्ली में आई, उन्होंने कहा था कि जो है अतिक्रमण का सफाई किया जाएगा। रघुवीर नगर में फिर से जो है ये सफाया देखने को मिल रहा है। देखो, कई सारे लोग हैं जिनको फिलहाल अभी यहाँ पर बेघर कर दिया गया है। उनका भी काफ़ी ज़्यादा दुख है इस बात का कि यहाँ पर जो है इनको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज में बसाया गया। वोट बैंक बटोरने के लिए उस टाइम पे जो है इन लोगों को यहाँ निवास दिया गया, लेकिन आज जो है ये लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है। उनका अपने आशियाना जो बनाया गया था वो इन्हें तोड़ना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने पक्के मकान भी बना दिए थे। इनका सामान जो था अंदर, शायद बेड वगैरह, उसका सामान भी अंदर पड़ा हुआ है। डेली के यूज़ में ये लोग इस्तेमाल करते थे, वो यहाँ बिखरा हुआ है। सामने देखिए बेड है, तखत है, इन सब चीज़ों की जो है यहाँ पे अंश अब बच चुके हैं। गेट यहाँ पे रखे हुए हैं। फिलहाल अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जुड़कर जानेंगे कब जो है ये एमसीडी का पीला पंजा चला, क्या इन लोगों को पहले नोटिस दिए गए थे या नहीं दिए गए थे, क्या इन लोगों को यहाँ से खाली करने का टाइम दिया गया था, और उसके बाद जो है आज इनका ये हालात है, तो अब ये अब कहाँ जाने वाले हैं। वो किराए पे रहते हैं। अच्छा, कब से रह रहे हैं? हम तो हो गए 25 साल। 25 साल से रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे झुग्गियाँ कल तोड़ी गई है। हाँ। मतलब क्या होता था यहाँ पे? किराए की झुग्गियाँ थी या किन लोगों ने क्या नहीं बनाई हुई। बनाई हुई थी झुग्गियाँ? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है किराया देते थे एक झुग्गी का। हाँ, एक झुग्गी का किराया देते थे यहाँ। जी जी सर। अच्छा, यहाँ बात की जा रही है कि झुग्गियों को जो है 10-10 हज़ार 5 हज़ार रुपए किराया जाता। किराया नहीं देता था, जो यहाँ रहता ही नहीं है उसे क्या पता। हाँ, जो यहाँ रहता नहीं था उसे अच्छा, आप यहीं के रहने हम वाले? रहते हैं। हाँ। हमें पता, कोई किराएदार नहीं था। सबके बच्चे थे छोटे छोटे, अभी पार्क में पड़े हैं सारे। वो बुला के ला सारे बच्चों को, हाँ। जिनका देखो पार्क में बारिशों से दुबके हुए पड़े हुए हैं। यहाँ कोई नहीं, बेचारे अपना गुजारा कर रहे थे, पिछले 40-50 साल से रह रहे हैं। जिस गरीब आदमी पे मकान नहीं होगा किराया देने को, तो कहीं झुग्गी झोपड़ी ने। हम भी तो हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारा भी तो हिंदुस्तान है, हमारा भी तो हक है कहीं भी सो जाना, कहीं भी पड़ जाना। ये तो है नहीं बीच रोड पर सो जाएंगे। अच्छा सर, आपका हक है कि आप दिल्ली में कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आप सरकार की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, सरकार हमारी है। हाँ। सरकार, वो जो वाइन से बैठे हुए हैं वो हमारे नौकर है। प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री के नौकर नहीं है। वो हमारी रक्षा करेगा, ये ऐसी रक्षा करेगा कि गरीबों को ही भगा देगा वो। अच्छा, सरकार तो एक वादा और कर दी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा। जहाँ देश के प्रधानमंत्री ने हमारे बोला कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब आप सोचोगे, जब देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा है, गरीबों को ये दिल्ली वालों को ठगा गया है, ये झूठ बोलकर ठगा गया है। हर जगह झुग्गी झोंपड़ी में पहले हाथ जोड़ के पहुंचे बीजेपी के नेता कि हमें जूते भी मार लो, वोट दे दो, हम जैसा तुम कहोगे ऐसा करेंगे। उसके बाद वोट लेने के बाद कोई झांकता ही नहीं है, कोई फ़ोन उठाता। अच्छा, तो ये अभी फिलहाल मोदी सरकार द्वारा 1675 जो है फ्लैट्स भी दिए गए हैं गरीबों को, वो सब क्या था? मैम, इतने किसी को फ्लैट नहीं दिए गए, ये 200 फ्लैट दिए हैं इन्होंने। 1600 का अल्लाह मचा रखा। मैं जाके तो देखो सही, माँ नालों का पानी भरा पड़ा उनके अंदर। हाँ। सिर्फ 200 फ्लैट अलॉट हुए हैं। हाँ। और 20 कम से 7 से 8 हज़ार तो इन्होंने झुग्गियाँ तोड़ दी दिल्ली की, और कम से कम 10-12 हज़ार मकान तोड़ दिए। कहाँ जाएंगे लोग बाग? अच्छा, ये बात कही जा रही है कि सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया था वो उन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास ऑथराइज्ड कागज थे जो पहले से रह रहे हैं। जी, अब से पहले जब अंग्रेजों का राज था, ये सरकार नहीं थी। हाँ। है, ये बीजेपी नहीं थी। जब लोग बाग के 80-80 साल पुराने, वहाँ देखो ना तैमूर नगर में 80-80 साल पुराने मकान तोड़े, 100-100 साल पुराने। जब ये सरकार थी, ये बीजेपी ने देश के लिए करा क्या था? ये तो देश दिरोड़ी थे पक्के। ये तो बल्कि जो हमारे देश में जो जान देते थे लोग। सरकार अगर अतिक्रमण हटा रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत हटाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सुविधा तो करे कि हाँ भाई तुम आके झोपड़ी में घुस जाओ। जाएगा हम यहाँ। एक बात बताइए, आप ही की बात का मैं एक बार जवाब देना चाहूंगी कि आप बोल रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। अब बाहर से कई बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उसका भी मकान हटा दिया जाएगा, तो वो भी बोलेगा कल को कि भाई मुझे भी मकान दिया जाए। ये सरकार झूठी है। जो बांग्लादेशी है, एक मिनट, जो बांग्लादेशी है, यहाँ सरकार देश की हिफाजत किसका? अमित शाह के हाथ में है। फिर बांग्लादेशी घुस कैसे रहे? 14 साल से सरकार उनकी है, तो
है, वो खुद चोर है, खुद एक नंबर के झूठे, एक नंबर के फ्रॉड है वो खुद, है ना। जब वो देश की रक्षा कर रहा है, चारों तरफ सरहदें उसके उसमें हैं, तो उसे फिर बांग्लादेशी आ कैसे रहे ये सब राजनीति है, गरीबों को भगाना। गरीबों को उजाड़ दो, बेशक हटाओ, पहले उनकी झुग्गी पुग्गी कहीं देते दो, यहाँ से उठाओ सामान, वहाँ चले जाओ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या इन लोगों को नोटिस दिए गए थे? कुछ नहीं दिया गया मैम, कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले थे? मैं यहीं का बासिंदा हूँ ना। नोटिस दिया गया, ये कम से कम 92-93 में झुग्गियाँ बैठ गए थे। हमें मकान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बैठने की जगह, अपना दाल रोटी कमा के खा ले। इन झुग्गी वालों को इस तरह से उजाड़ा गया जैसे कि इनकी कमाई खा रहे हों। एक दाल रोटी कमा के ले आते, शाम को बैठ के खा लेते। हम लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं। बीजेपी ने जब ये वायदा किया था इलेक्शन टाइम पे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अरे झूठिस्तानों, तुमने तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। आज हमको उजाड़ा है, आने टाइम पे तुम खुद उजड़ोगे, तुम उजड़ोगे, ये मैं वादा करता हूँ। एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, जैसे यहाँ पर कहीं बिजली या पानी का कोई कनेक्शन था क्या? क्योंकि यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। बिजली पानी के मीटर के सबके कनेक्शन थे, सरकार ने दिया हुआ था। सरकार ने बिजली का बिल दे रखा था, मीटर सब कुछ दे रखा था सरकार ने। उसके बाद ये जो सरकारें अडानी और अंबानी की है, ये रईसों की, कि वो सोचते हैं कि गरीबों को भगाएं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएं और रईसों को बेचें। क्या गरीबों का इस देश में कोई नहीं है? अच्छा, देखिए अभी फिलहाल एक बात भी यहाँ पे सामने आ रही है कि पानी और बिजली का कनेक्शन था, यानी सरकार ने पहले से जो है इनको रहवास दिया था, इनको बसाया गया था। सरकार बताया जा रहा है कि 92 यानी कांग्रेस के समय से जो है ये झुग्गियाँ यहाँ बसी हुई थी और इन लोगों को जो है रहवास दिया गया था। लेकिन अभी जो है बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने यहाँ पे अतिक्रमण किया, हटाने के चलते यहाँ पर अपना पीला पंजा चला दिया है। अच्छा, पहले भी 1990 से यहाँ रह रहे हैं, पानी वानी सब, लाइट बिजली सब था। कांग्रेस के और केजरीवाल के राज में कभी कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने झुग्गी वालों को कभी नहीं सताया। ये बीजेपी की सरकार ने झूठ बोल कर वोट लिया। जीते तो बीजेपी की सरकार नहीं थी यहाँ से, उन्होंने मशीनों में हेराफेरी करी है, दिल्ली से जब जीती है वो। नहीं, सारी 7 की 7 सीटें केजरीवाल ही हार जाता। क्यों लगता है आपको कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी? मैम क्यों नहीं है, सब हैंग हो जाता, क्या नहीं होता, हैंग सब हो जाता। वोट डालो तुम मुझे और पहुंचेगी वो बीजेपी को। मैडम, ये मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। बम्बई में 39 लाख वोट है, क्या 1 घंटे में डल जाएंगी? नहीं, 1 घंटे 39 लाख वोट कम तो होती नहीं है। पब्लिक कितनी होती है? 39 लाख 1 घंटे में उन्होंने डाल दी। जब शाम को भीड़ लग गई 1 घंटे में। इन्होंने महाराष्ट्र में भी इन्होंने ये छल कपट की, यहाँ तक पंजाब में, चंडीगढ़ में हेरा फेरी करते हुए ये लोग पकड़े गए, वोटिंग पकड़े गए, इन्होंने माफ़ी मांगी, इनका कुछ नहीं हुआ। इन्हें इनकी 50 साल उम्र होनी चाहिए, ये सब पकड़े जाएंगे, ये सब जेल काटेंगे एक दिन, देखने ये सारे जेल में सड़ेंगे। बीजेपी के सारे तो बलात्कारी नेता, सारे चोर बदमाश उठाई गिरे, जो इनमें पहुंच जाए वो साफ सुथरा हो जाता है। ये गरीबों के नहीं है, ये सारे बलात्कारी हैं, ये तो आपको भी पता हमसे ज़्यादा। 84 नेता तो बिल्कुल ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, इन्हें जब मर्जी निकाल देगी। अच्छा, देखिए और भी लोग मौजूद है। अच्छा आंटी, आज यहाँ पर जो है ये पीला पंजा चलाया गया है, तो क्या लगता है, सही है या गलत है? अब मैं ये तो नहीं कह सकती सही है कि गलत है। अब जो बनी है तो बनी है ना, मतलब बनी है तो उन लोगों को कहीं और बिठा दिया जाए। मैं आपकी झुग्गी थी, आपकी झुग्गी थी, कोई बात नहीं, तो अगर मैं बात कर रही तो उसमें क्या दिक्कत है? जब वो यहाँ रहती ही नहीं है तो क्या बताएं? उनको भी बोलने का अधिकार तो है, बोलने का अधिकार दुनिया इस हिंदुस्तान में सबको है सर। कोई बात नहीं सर, बोलने का अधिकार उन्हें भी है। मैडम, मैं आपकी बात समझ, जो झुग्गी में रहता है उसकी परेशानी समझी जाती है, लेकिन बोलने का अधिकार सबको है। अगर वो बोलना चाहती हैं तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। जी देखिए, अब फिलहाल अभी लोगों को रोका भी जा रहा है बोलने से कि यहाँ पर एडिट कर दिया जाए, ये वर्डिंग्स बोली गई है। पूछो ना उनका, अगर वहाँ कुछ है तो बोले, अगर यहाँ इनका कुछ है तो बोले। अच्छा, आप भी हैं रहती थी? हाँ, मैं रहती हूँ। मैं आपसे बात कर लेती हूँ। हम काम करते हैं यहाँ पे। आप बताओ, मेरे पति हार्ट पेशेंट है, मेरी बेटी बड़ी वाली BA कर रही है। अब ये बताओ, जो काम नहीं रहेगा तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? कहाँ से लाएंगे पैसा हम लोग? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो तुम कह देते हो, कहाँ दे रहे हो? तुम दे रहे हो हमें आके? दो ना हमें, हम बंद कर देंगे यहाँ से, हम चले जाएंगे कहीं गाँव। अच्छा, आप ये चीज तो मानते हैं ना कि सरकार की जमीन थी, अब कांग्रेस के टाइम से यहाँ बसाया गया था? हाँ बिल्कुल बसा दे। बिल्कुल, तो सरकार की यहाँ पे गलती है कि आप लोगों को दिया गया? मैडम जी, उस टाइम यहाँ पे मर्डर होते थे, रिक्शे वाले नहीं आते थे। जब से हम लोग बैठे हैं, कुछ होता है हम बोल पड़ते हैं। आज तक बताओ यहाँ
हाँ हुआ तो यहाँ से वहाँ बता दो आप, जब हम नहीं रहेंगे फिर वही होगा, सब कुछ वही होगा दोबारा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आज हमें हटाने का तो आप कह रहे हो बड़ी जल्दी। ये मैम जो आके यहाँ बोल रहे हैं ना कि 2000 किराया जाता था, 10,000 किराया आता है, ये मेरा वर्डिंग नहीं है, ये यही के लोगों का कहना है। ये बीजेपी के बंदे हैं हाँ। जो यहाँ बोल देते हैं ना कि 10,000 किराया जाता, 2000 किराया जाता, 3, ये सब बीजेपी के बंदे हैं हाँ। जो यहाँ रहता है, जिसका यहाँ नुकसान हो उनसे पूछो मैम। पूछो ना, अभी अभी आप लोगों के बीच में से ही किसी ने कहा था कि यहाँ पे झुग्गी का 5,000 10,000 हज़ार रुपए किराया। नहीं, कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। झुग्गी आप कौन कह रहा है 5,000 रुपए? अभी आप लोगों में से बीच में से किसी ने कहा था। बात कर रहे हो आप, यहाँ 2,000 रुपए झुग्गी की बात वो कर रहे हो आप। 7,000 में मकान मिला, झुग्गी में रहेगा? बिल्कुल, आप वही बात कर रहे हो। ये मेरा कहा नहीं है, ये बात आप लोगों से बीच में से ही किसी ने कही थी। बीजेपी के जिसने बोला, ये बीजेपी के चमचे जिन्होंने बोला है। जो झुग्गी में रहता ना वो दुख जानता है, झुग्गी का दुख होता क्या है, नहाने की दिक्कत, शौच जाने की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत है हमें। अच्छा, यहाँ के शौचालय वगैरह है क्या यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, वो है देखो, वो है, पानी भी नहीं है उसमें। अच्छा, तो वहाँ जाते हैं सारा जी, पानी भी नहीं है देखो। अच्छा, आप बताओ क्या करें हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी बिजली का जो है पहले कनेक्शन था, लेकिन अब जो है उजाड़ दिया गया। शौचालय की अगर सुविधा बताई गई थी तो वहाँ सिर्फ एक शौचालय जो है, 2 शौचालय बनाए हुए हैं, जिसमें पानी की भी दिक्कत इन लोगों के सामने आती है। पानी भी वहाँ पर इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है शौचालय में, और इस चीज़ की समस्या जो है इन लोगों के सामने शुरू से। आप देखिए, सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर यही आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समय में जो इनको बसाया गया, तो आज इन्हें तोड़ा क्यों गया? पार्टी में नहीं बसाया गया, कांग्रेस एक सेकंड, कांग्रेस की राज में बचाया गया, आम आदमी पार्टी ने सुविधा दी, सुविधा दी है। मैं हाँ जी, बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी ने सुविधा दी, अगर ये लोग ऑथोराइज है तो आज इन्हें यहाँ से उठाया क्यों गया है? और अगर उठाया गया है तो या तो इन लोगों को इनका अपना मकान दिया जाए, या अपना इन लोगों को कुछ फ्लैट दिया जाए, जिसके चलते इतने सालों से यहाँ रह रहे थे, उसका आज एकदम से जो है इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया, तो उसका हर्जाना भी यहाँ भरे। और अगर यहाँ पे ये ऑथोराइज नहीं है तो इसकी भी जाँच पूरी तरीके से हो, ताकि इन लोगों का जो है अन्याय इन लोगों के साथ ना हो, इन लोगों का जो न्याय बनता है वो इन्हें यहाँ पर मिलना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय थी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं एक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।